हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक तेलंग और ये है सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6। आप सबके मन में ये आ रहा होगा कि पिछली बार यानी सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 5 और Z Fold 6 में क्या क्या बदला है। पिछली बार के वर्जन में और इस बार के वर्जन में क्या क्या नया बदल चुका है। देखिए, बदला तो जो है फोन में सो बदला होगा, लेकिन इस बार टेक इंडस्ट्री में जो ये फोल्ड फोन्स को लेकर जो पूरा इकोसिस्टम है, वो पूरा कंपटीशन है, वही सारा बदल गया है। बस एप्पल को छोड़कर अब ऑलमोस्ट हर मेजर स्मार्टफोन मेकर अपने अपने फोल्डिंग फोन्स का स्वैग दिखा रहा है। फिर चाहे वो वीवो हो, ओप्पो हो या फिर और जितने भी आप यू नेम इट, और लगभग हर कंपनी के पिक्सल के फोल्ड आ चुके हैं। एप्पल के भी अभी एक न्यूज़ आ रही है कि एप्पल ने भी अपना फोल्ड फोन का पेटेंट लॉन्च किया है। सो अब फोल्ड 6 के टाइम पर वो पूरे मार्केट का मेकओवर हो चुका है, कंपटीशन टफ हो रहा है। और अब इस बदलते सिनेरियो में सैमसंग की द ओरिजिनल Z Fold सीरीज कितनी आज भी रेलेवेंट है, ये सवाल तो मन में आता ही है। नाउ दिस इज द लेटेस्ट सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6। क्या नया है इस बार, कैसा है ये, हफ्ते भर यूज किया है, उसके बाद आपके लिए फर्स्ट इंप्रेशन लेकर आया हूं। चलो देखते हैं। वो डब्बा खोल वाला फर्स्ट इंप्रेशन ये नहीं है। तो अब सवाल वही कि सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 में Z Fold 5 के मुकाबले बदला क्या है। देखिए, काफी कुछ नया है और कई चीजें ऐसी भी हैं जो अभी भी Z Fold सीरीज में नहीं बदली है। वैसे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा इसे छोटा बनाया गया, छोटा इन द सेंस मतलब पतला किया गया है। और यहाँ से अगर हम आउटर स्क्रीन देखें, इनर डिस्प्ले देखें तो थोड़ा चौड़ा किया गया है, टैबलेट मोड में ज़्यादा स्क्वायर है। और अगर मैं ये बोलूं कि अब तक का ये सबसे दुबला पतला Z Fold डिवाइस है तो इस बात में कोई कमी नहीं होगी। ये है ही इनफैक्ट सबसे दुबला पतला Z Fold डिवाइस। नंबर पर अगर आप जाएंगे ना तो ये S24 सीरीज से भी ज़्यादा स्लिम है, ऑब्वियसली टैबलेट मोड में। और ये जैसे कहा जाए अगर फोल्ड हो जाता है तो आपको थोड़ा मोटा दिखेगा, बट स्टिल ये सबसे दुबला पतला और सबसे सस्ता Z Fold डिवाइस है। थोड़ी बॉक्सी डिज़ाइन इस बार ज़रूर की गई है, इनफैक्ट हल्का फुल्का भी काफ़ी है। Fold 5 से ये हल्का है, इनफैक्ट ये अब तक का सबसे हल्का Z Fold सीरीज़ का फ़ोन है। आउटर स्क्रीन भी जो है ना, क्योंकि इसको लेकर बहुत लोग शिकायत करते थे कि ये जो आउटर डिस्प्ले है सैमसंग का, ये बहुत दुबला पतला है, इसके ऊपर कुछ भी मतलब आप करो तो इतना कुछ बहुत ज़्यादा लगता नहीं, टीवी रिमोट जैसा लगता है, काफ़ी हद तक टीवी रिमोट, AC रिमोट जैसा, रिमोट कंट्रोल जैसा लगता है। तो सैमसंग के जितने भी इंजीनियर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, उन्होंने हमारी ये बात सुनी, सब लोगों की गुहार सुनी और उन्होंने इसमें काफ़ी चेंजेस ले आए। देखिए, पहले जो आउटर डिस्प्ले था वो था 6.2 इंच का, और अब Z Fold 6 में सैमसंग ने इस आउटर डिस्प्ले को कर दिया है 6.3 इंच का। इतनी सी बड़ी की है, इतनी सी, जिससे आपकी डे टू डे लाइफ पर इतना असर पड़ेगा। जीरो। अ लार्ज राउंड फॉर अपलॉज फॉर सैमसंग, हम यूजर्स की सुनने के लिए, मतलब जिसे कहा जाए तो डुअल रेल हिंज जो लगाया गया है, ये सैमसंग ने इसमें नया लगाया है, जो सैमसंग के हिसाब से ज़्यादा इम्प्रूव्ड है और ड्यूरेबल है। मतलब आप इसको कितना भी क्लोज करो, ये जिसे कहा जाए काफ़ी लंबा चलेगा। और इसका आर्मर्ड एल्यूमिनियम जो फ्रेम है, जो आर्मर्ड एल्यूमिनियम फ्रेम, वो भी बहुत ज़्यादा रोबस्ट लग भी रहा है और दिख भी रहा है। फर्स्ट इंप्रेशन में मैं आपको बता सकता हूँ, महसूस हो रही है वो ये कि फोल्ड होने के बाद ये जो बेसिकली जब फ़ोन को आप फोल्ड कर लेते हो तो ये जो गैप है ये बहुत ही ज़्यादा अब कम हो गया है। मतलब मेरा आप अगर देखें तो नाखून भी ढंग से अंदर नहीं जा पा रहा है, आप देख सकते हैं। अगर मैं इस पे कोई अगर पेपर मुझे अगर कोई दिया जाए, अरे वो दो ना, ये जो हमारे टीम के मेंबर्स हैं ना, मतलब इनके बटर फिंगर्स हैं और काफ़ी वो है। ये पीस ऑफ पेपर भी अगर मैं इसके अंदर करने की कोशिश करूं तो इस गैप के अंदर जा नहीं रहा है, कहीं कहीं से ये थोड़ा चला जाता है, पर इससे ज़्यादा वो अंदर नहीं जा रहा है पेपर डालने की, आप कितनी भी कोशिश करें। अब आपको ये लगेगा कि भाई
पेपर डाल के या नाखून जा रहा है नहीं जा रहा है, इससे मेरी डे टू डे लाइफ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। यूज़र्स से अगर आप पूछें तो जब पॉकेट के अंदर फ़ोन रहता है तो ये जो हिस्सा है ना, यहाँ पर धूल काफ़ी जमनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके पॉकेट के अंदर थोड़ी बहुत तो कुछ ना कुछ तो डस्ट पार्टिकल्स रहते ही हैं। टेबल के ऊपर रखा हुआ है तो डस्ट पार्टिकल्स यहाँ नीचे जमने शुरू हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसकी इनर स्क्रीन पर जमा होते जाते हैं और वो फिर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ जिसे कहा जाए स्क्रीन के ऊपर स्क्रैचेस आपको देखने को मिलते हैं, गंदी दिखती है, बॉचेस नज़र आते हैं, तो वो सारी चीज़ें अब फोल्ड 6 के साथ काफ़ी हद तक कम हो जाने वाली है। मतलब वो वाली प्रॉब्लम ऑलमोस्ट 80% ख़त्म। और ओपन होने पर ये जो क्रीज होती थी ना, वो अब बहुत ज़्यादा मिनिमल हो चुकी है। मतलब अगर आपको छूने पर तो आपको एक बार को फील होगी, पर कई एंगल से, जैसे आप इस पे गेम खेल रहे हैं या मूवी देख रहे हैं, बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, तो कई एंगल से ये जो क्रीज है जो इससे पहले के वर्जन्स में आपको बहुत ही प्रोमिनेंट नज़र आती थी, वो अब काफ़ी मिनिमल हो गई है। इनफैक्ट ये पहला Z Fold है जो धूल मिट्टी भी झेल सकता है। एक और वेलकम चेंज जो Z Fold 5 में नज़र आ रहा है फर्स्ट इंप्रेशन में मैं आपको बता सकता हूं, वो है इसका ऑडियो मोड। इसका ऑडियो जो है ना, इस बार इतना ज़्यादा ज़ोरदार दिया गया है, ये बहुत इस बार बढ़िया कर दिया गया है। इसके स्पीकर्स एकदम बढ़िया बजते हैं, बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। इनफैक्ट गेमर्स को गेम खेलने में अब मज़ा आ जाएगा। सैमसंग Z Fold 6 में आगे पीछे मेटल ग्लास डिज़ाइन दी गई है और जो इसका इनर डिस्प्ले है जो टैबलेट मोड में हमें देखने को मिलता है, इसके ऊपर इस बार फोल्डेबल थिन ग्लास लगाया गया है और इसी के कारण इस बार इतना स्लिम फॉर्म फैक्टर Z Fold 6 में अचीव कर पाया है सैमसंग। और इसके अलावा जो आगे और पीछे, मतलब ये जो आउटर डिस्प्ले है और जो पीछे का बैक पैनल है, उसके ऊपर सैमसंग Z Fold 6 में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन हमें देखने को मिलता है। बाय द वे कमेंट करके आप ये भी बताइए कि ये दिखने में कैसा लगता है, और साथ में जो 3 कलर ऑप्शंस आपको सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 में देखने को मिलते हैं, ये तीनों ही कलर ऑप्शंस में से आपका फेवरेट कलर ऑप्शंस कौन सा है? एक चीज़ जो Fold 6 में मुझे एकदम पहली बार में ही पसंद आ गई, वो है इसका इनर डिस्प्ले। ज़्यादा बड़ा है पिछली बार से, बेजल्स और ज़्यादा पतले और ज़्यादा मिनिमलिस्टिक कर दिए गए हैं और स्क्रीन पर अब आपको ज़्यादा स्क्रीन रियल एस्टेट मिलता है, फिर चाहे टच करने के लिए, बिंज वॉच करने के लिए, कंटेंट क्रिएट करने के लिए। यूजुअली कई यूज़र्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं मतलब बिंज वॉच करने के लिए या गेमिंग करने के लिए अलग स्क्रीन यूज़ करता हूँ। मतलब फ़ोन कॉलिंग के लिए और ईमेल्स या मैसेजिंग करने के लिए अपना फ़ोन यूज़ करता हूँ, और जो दूसरा जो आपका बिंज वॉच करना हो या गेम खेलना हो उसके लिए मैं टैबलेट यूज़ करता हूँ। बट ये जो Z Fold सीरीज़ के साथ यार एक ही फ़ोन में टैबलेट और फ़ोन दोनों का सुख मिल जाता है। बाकी वो जो बैटरी का जो चार्जर है वो आपको साथ में नहीं आता इस बॉक्स के अंदर, मतलब कुछ भी चार्जर वार्जर नहीं आता, तो वो आपको अलग से एक्स्ट्रा पैसा वैसा खर्च करके ख़रीदना पड़ेगा। बाकी इसके अंदर 5 कैमरे दिए गए हैं, ये 3 पीछे, एक ये इनर डिस्प्ले के अंदर ये वीडियो कॉलिंग के लिए, और ये जो कैमरा दिया गया है ये आउटर डिस्प्ले के ऊपर ये सेल्फ़ीज़ के लिए। बट ये सेल्फ़ी कैमरे के लिए क्या ही ज़रूरत, क्योंकि इसके ऊपर तो आप इसी तरीके से जो प्राइमरी कैमरे हैं उस पे ही आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, उसी से आप सेल्फ़ीज़ ले सकते हैं, तो उस मामले में मतलब जो है वो है। बाकी Fold 5 के मुकाबले जो कैमरे हैं वो एकदम सेम टू सेम है, बस ये अल्ट्रा वाइड वाला जो कैमरा है इसमें सेंसर थोड़ा नया दिया गया है, बाकी सब का सब जितना आइटम है कैमरे के मामले में सब सेम टू सेम है। और हाँ, ये जो कैमरा रिंग्स हैं इस बार ये काफ़ी उभर के दिख रही हैं, काफ़ी बोल्ड लुक इसमें दिया गया है। तो बाकी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो One UI का लेटेस्ट अपडेट आपको देखने को मिलेगा, साथ में OS के 7 साल के अपडेट्स आपको Z Fold 6 और Z Flip 6 के साथ देखने को मिलेंगे। तो मतलब ये तो बढ़िया बात है, 7 साल तक आपको OS अपडेट्स मिलते रहेंगे। महंगा ज़रूर है लेकिन उस मामले में पैसा वसूल इसको कहा जाएगा, लंबी रेस का घोड़ा है। बाकी जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं AI वाले वो S24 सीरीज़ में भी हमें देखने को मिलते थे, तो उन फीचर्स की ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप ये वाला वीडियो देख लीजिए
ज़्यादा आपको कुछ फीचर्स के बारे में तो बहुत डिटेल में मैंने इस रिव्यू वीडियो में मैंने काफ़ी बात की है। बाकी कुछ और एक्स्ट्रा कूल फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं, वो भी हम डिटेल में आने वाली किसी और वीडियो में बात करेंगे, रिव्यू वीडियो में और भी ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको Z Fold 6 के सभी मॉडल्स की प्राइसिंग नज़र आ रही है और साथ में Fold 5 जो इसका प्रीवियस वर्जन है उसकी करंट प्राइसिंग भी साथ में, करंट प्राइसिंग यानी अब जो इस दिन जो करंट प्राइसिंग चल रही है वो भी कंपैरिजन में हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ कि अभी सिर्फ एक हफ्ते ही इस फ़ोन को यूज़ करके मैं इसका लॉन्ग रन में कितना वर्थ इन्वेस्टिंग ये फ़ोन होगा ये अभी मैं कमेंट नहीं कर सकता, और यही एक ऑनेस्ट रिव्यू भी होना चाहिए, क्योंकि एक हफ्ते यूज़ करके मैं क्या ही बता दूंगा। पर लॉन्ग टर्म रिव्यू में मैं इस टॉपिक पर ज़्यादा बात कर पाऊंगा, क्योंकि दुनिया में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वर्थ इस्तेमाल करते करते समझ में आती है। आई होप Z Fold 6 भी उसी कैटेगरी में फॉल करता हो। बाकी आप नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइए, इसकी प्राइसिंग आपको कैसी लगी, इसकी डिज़ाइन आपको कैसी लगी, और बाकी ओवरऑल फ़ोन कैसा लगा नीचे कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।